फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इफ़ फंक्शन के साथ काउंट इफ़ फंक्शन का यूज करना। तो यहाँ पर एक डेटा है, मेरे पास प्रोडक्ट है और उसका सेल है। तो यहाँ पर हम आज इन दोनों फंक्शन को यूज करके ये जानेंगे कि अगर हमें इन प्रोडक्ट के हिसाब से अगर कोई डुप्लीकेसी अगर यहाँ पर फाइंड आउट करनी है या यूनिक रिकॉर्ड अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे हम उसको करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा आज का कि इफ़ फंक्शन के साथ हम कैसे काउंटिंग फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे डेटा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास प्रोडक्ट है और सेल है। तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसमें हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लॉजिकल लगाने के बाद हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारे पास अलग से आ जाए और यूनिक रिकॉर्ड अलग से आ जाए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा हम डुप्लीकेट निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड को निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्रेंड्स इफ़ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। फिर लॉजिकल टेस्ट के लिए हम यहाँ पर इसके साथ काउंट इफ फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे रेंज। अब रेंज क्या है हमारी, रेंज हमारी हो गई यहाँ पर ये वाली, ये हमारी हो जाएगी रेंज क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा ये वाला। ये होने के बाद फिर आपको इसको क्लोज कर देना है। अब क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट अब हमें लेना है, लॉजिकल टेस्ट क्या लेना है कि अब क्योंकि हम यहाँ पर क्या है ये चाह रहे हैं कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की एक से अगर ज़्यादा एंट्री है यानी कि उसकी दोबारा एंट्री है बार बार, तो उस केस में हम वहाँ चाह रहे हैं डुप्लीकेसी। तो यहाँ पर हम करेंगे +1 यानी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ करेंगे 1 कॉमा। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमने यहाँ लॉजिकल टेस्ट दिया है ये वाला कि अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है और उसका क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया कि कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर उसकी एंट्री एक से अगर ज़्यादा है, मतलब एक एंट्री हमारे पास होगी उसके बाद अगर उसकी अलग से एंट्री अगर एक्स्ट्रा है तो उस केस में यहाँ पर आ जाए डुप्लीकेट। ये होगी हमारी अगर कंडीशन मैच होती है तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ आ जाए डुप्लीकेट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है जो हम चाह रहे हैं तो उस केस में हम चाह रहे हैं वहाँ पर नो डुप्लीकेट, या आप यहाँ पर कोई या यूनिक रिकॉर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिक ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये आ गया हमारे पास। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन लग गया हमारा। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा जिसकी एंट्री है, फॉर एग्जांपल अब जितने भी ये हैं जैसे अलाइस मटन है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड यानी कि इसकी एंट्री एक यहाँ पर है, एक एंट्री इसकी यहाँ पर है, एक एंट्री इसकी यहाँ पर, यानी कि ये रिकॉर्ड क्या है। अब जितने भी डुप्लीकेट्स हैं इसको आप जो है फिल्टर कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा डेटा आ गया। तो ये सारे क्या हैं, डुप्लीकेट हैं। और इसको हम फिल्टर हटा दें यहाँ पर तो ये यूनिक। अब यूनिक रिकॉर्ड क्या है कि इनकी एक ही एंट्री है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनआई शेप को फाइंड आउट करूँ तो देखिए सिंगल एंट्री है इसकी। तो यूनिक रिकॉर्ड जितने हैं उसके हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो ये मैंने देखिए कितना एडवांस फंक्शन है। यहाँ पर हमने इफ़ के साथ काउंट इफ को यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यूनिक डुप्लीकेट भी आ गए, एक से ज़्यादा एंट्री थी, और जो यूनिक रिकॉर्ड है वहाँ पर यहाँ पर यूनिक भी आ गया। तो ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास डेटा है एक्सेल में, बहुत बड़ा डेटा है, तो वहाँ पर आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका तो ये है कि जहाँ पर आप जो है इसको डुप्लीकेट और यूनिक के साथ यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आगे इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि अगर आपको डुप्लीकेट को अगर इसको हाइड करना है तो यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी इसको जाके आप वहाँ पर कलर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आएंगे जब, तो यहाँ पर आप हाईलाइट टेक्स्ट कंटेंट में आप आएंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपको डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट को आप यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके
फिल वाला ऑप्शन में अगर आपको येलो से मार्क करना है इसको, आप इस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो ये जितने भी अब हमारे पास येलो वाले में आ गए, ये सारे क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, यानी कि इसकी हमारे पास एक से ज़्यादा एंट्री है। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पर मैंने जो है दो चीज़ की है, यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट दिखाया कि अगर वैल्यू मैच हो, सॉरी हमारी कंडीशन मैच हो, अगर नहीं हो तो वहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड है। अभी हम खाली डुप्लीकेट यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ रेंज हम ले लेते हैं। तो रेंज आपको उसकी लेनी है जिस पर आपको इस फंक्शन को अप्लाई करना है। तो हमें इसको यहाँ पर अप्लाई करना है कॉमा। तो क्राइटेरिया हमारा ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। हम डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, यानी कि एक से ज़्यादा की एंट्री हो तो वहाँ पर डुप्लीकेट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अगर वैल्यू मैच हो हमारी, यानी कि जो हमने कंडीशन लगाई है अगर वो मैच होती है तो उसके इसमें यहाँ डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ जाए, अदरवाइज अगर नहीं होती है तो वहाँ पर आ जाए ब्लैंक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक का कोड लगा दिया है, इंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ इसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिले तो उसके हिसाब से देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट भी हो गया है, और प्लस हमें यहाँ रिजल्ट भी आ गया। और हमने दूसरी कंडीशन क्या ली कि अगर ये कहीं भी अगर डुप्लीकेशन इसको नहीं मिलती है तो उस केस में हमें यहाँ ब्लैंक देते। तो यहाँ पर आप देखिए कि कहीं भी कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। डुप्लीकेट एंट्री वहीं है जहाँ पर वो रिकॉर्ड डुप्लीकेसी में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आइटम है, तो ये आइटम यहाँ भी है, तो यहाँ भी इसकी भी एंट्री है, और यहाँ भी ये डुप्लीकेसी में है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांस फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को आप देखिए एक्सेल में जब हम डुप्लीकेट फाइंड करते हैं तो उसमें हम कई तरीके यूज करते हैं, बट ये सबसे एडवांस मैंने आपको तरीका बताया कि जहाँ पर अगर आपको डुप्लीकेट फाइंड करने हो तो आप ये इस फंक्शन को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इफ़ के साथ काउंट इफ फंक्शन को। तो इफ़ क्या है, लॉजिकल है, जो मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पर कंडीशन सेट कर दी कि अगर ये जो काउंट इफ हमने जो रेंज ली है इसमें अगर ये क्राइटेरिया है, इसके अलावा अगर ग्रेटर देन अगर कोई एक से ज़्यादा एंट्री होती है तो उसके इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज ब्लैंक आ जाएगा। तो ये मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दी है। पहले मैंने आपको डुप्लीकेट और यूनिक के थ्रू बताया था, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड ही अगर आपको देखना है, तो अगर बाकी में आपको ब्लैंक कुछ रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो वहाँ पर आप ब्लैंक को इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया कि कैसे आप इफ फंक्शन के साथ काउंट इफ फंक्शन को यूज करके आप जो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यूनिक रिकॉर्ड को भी आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।